जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार अनेकांत स्वरूपी भगवान आत्मा को ज्ञान का विषय सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, सम्यग एकांत स्वरूप भगवान आत्मा को परम शुद्ध निश्चय नई का विषय सिद्ध करता है। परम शुद्ध निश्चय नई का विषय भगवान आत्मा यही दृष्टि का विषय है और इस भगवान आत्मा में ही एकत्व करना है। प्रमाण के विषयभूत भगवान आत्मा को ज्ञान में जानना मात्र है, क्योंकि पर्याय सहित द्रव्य को जानने से आत्मज्ञान तो दूर, केवल ज्ञान भी छूट नहीं जाता। केवल ज्ञान में अनंत द्रव्य, उन अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्याय। जीव अनंत है, पुद्गल उनसे अनंत गुणे होने से अनंतानंत है। इन समस्त द्रव्यों के गुण और पर्यायों को जो एक समय में जानता है वह केवल ज्ञान है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है।
कि जो आत्मा वर्तमान में करता है वही आत्मा भविष्य में भोगता है। जो आत्मा वर्तमान में भोगता है उस आत्मा ने ही भूतकाल में किया है। इस प्रकार से आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मानने से संसार से मोक्ष का कोई उपाय ही नहीं रहेगा। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का उपाय नहीं रहेगा। यदि यह परिणमन नहीं होता तो हम मोक्ष में जाते कैसे? संसार से मोक्ष रूप परिणमन ही नहीं होता। मोक्ष में जाने की बात तो बहुत दूर है। हम निगोद से बाहर निकलते कैसे? क्योंकि निगोद से मनुष्य पर्याय तक आना यह भी तो एक परिणमन है। मनुष्य से मोक्ष तक जाना यह भी परिणमन है। इसलिए परिणमन वस्तु का स्वभाव है और इस स्वभाव के प्रति रंच मात्र विरोध न करके स्वभाव का सहज रूप से स्वीकार करना। मगर वर्तमान पर्याय का स्वीकार न करके मन हमेशा भविष्य की ओर जाता है या भूतकाल की ओर जाता है। क्योंकि मन का स्वभाव है वहां जाना जहां हम है ही नहीं, वहां जाकर उलझना जहां हमारा वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। छोटे बच्चे को देखते हैं न, वो बच्चा सदा यह चाहता है कि मैं बड़ा कब बन जाऊं। कभी कभी दूध पीते हुए उसके होठों के भाग पर दूध थोड़ा चिपक जाए तो सबको बताता है, देखो मेरी मूंछें उगाई, मैं कितना बड़ा हो गया। कभी कभी पापा खड़े हो तो उसके पास में यदि स्टूल कुर्सी हो तो वो स्टूल पर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। तो मन में जो चेष्टा है वो उस प्रकार की है कि मैं बड़ा कब हूं, और माँ बाप की बात को सुनना पड़ रहा है। परतंत्रता है, घर से बाहर अकेला निकल नहीं सकता, कब मैं बड़ा हो जाऊं, वह मन कहता है। जब बड़े हुए तो फिर जवानी में और बुढ़ापे में फिर मन कहता है, वो भी क्या दिन थे बचपन के, हम खेलते थे नाचते थे, कोई कहने वाला नहीं था कि मत खेलो। अभी तो खेले तो कहते हैं कि बच्चे हो क्या। तो इस तरह से मन ने वर्तमान तक, भूतकाल से लेकर के आज तक जितने भी खेल खेले हैं उनके एक एक के दृष्टांत देकर के निरूपण किया जाए तो अभी सत्संग पूरा हो जाए, समय पूरा हो जाए। इसलिए ये मन के विकल्प जो भूत और भविष्य में जाते हैं वही संसार है। और उस मन से पार ऐसा जो त्रिकाल चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ज्ञान में जानने में आता है तो पूरा स्वरूप जानने में आता है। और ज्ञान उस स्वरूप को जानने में, उस रूप में परिणमित होता है। इसलिए वर्तमान में ही यह ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। बहुत से साधक ये पूछते हैं कि ये ज्ञान में ज्ञान का वेदन पर्याय में ही पर्याय का वेदन होता है, तो पर्याय में ही पुरुषार्थ हुआ और पर्याय में ही भोगना हुआ। मगर वो एक समय की जो पर्याय है, वो एक समय की पर्याय आई कहां से कि अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई। ये एक समय की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है कि जिस योग्यता के कारण वह उत्पन्न हुई और वो कुछ भी हस्तक्षेप करने नहीं जाती। क्योंकि जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय की पर्याय,
और केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय छद्मस्त की पर्याय का व्यय हुआ। वह पर्याय एक समय पहले की, वह तो अल्पज्ञ की पर्याय है। तो वह अल्पज्ञ की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय के बिल्कुल पास में ही है, जैसे एक मोती और दूसरा मोती पास पास में है। मगर पहली पर्याय दूसरी पर्याय के पास कुछ करने नहीं जाती, नहीं तो केवल ज्ञान थोड़ा धुंधला हो जाता। यदि वो छद्मस्त की पर्याय केवल ज्ञान में कुछ हस्तक्षेप करने जाती तो, और केवल ज्ञान की पर्याय ये छद्मस्त की पर्याय में कुछ करने नहीं आती, नहीं तो थोड़े थोड़ी लोकालोक की झलक यहां छद्मस्त की पर्याय में ही आने लगती। तो ये दोनों पर्याय स्वतंत्र है, मगर इन दोनों पर्यायों में जो व्याप्त है, जो दोनों में जो टिका हुआ है, जो एक का ही रूपांतरण हुआ है, उस द्रव्य के स्वीकार के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने ये 4 गाथाएं बताई है। इनमें से हमने 2 गाथाओं पर चर्चा की। आज अत्यंत सूक्ष्म रूप से ये वर्तमान पर्याय में वर्तमान पर्याय का ही स्वीकार करने से क्या होता है, और निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय का अनुभव होता है, द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं होता, और द्रव्य का अवलंबन होता है, पर्याय का अवलंबन क्यों नहीं होता, इसके गहरे राज है जो आज हम समझेंगे। फिर से इस गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। माने पर्याय से नष्ट होता है, गुणों से वह नष्ट नहीं होता। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। एकांत से मत लेना, जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, इसका दोनों का भाव समझ में आया? ऐसा इसका भाव है, जो भोगता है वही करता है, अन्य नहीं। जैसे वर्तमान में मैंने दुख भोगा, तो वह जो करता है वही भोगता है। कांच का गिलास है, वह नीचे यहां पर गिर गया और फूट गया, तो कांच का गिलास फूटते ही मेरा जो उसमें मोह का भाव था और मैं दुखी हुआ। तो ये दुख को जो मैं भोग रहा हूं, वो क्यों भोग रहा हूं? क्योंकि मैंने मोह किया है। तो जो कर भोग रहा है वो इसलिए भोग रहा है क्योंकि उसने किया है। तो ऐसा कोई एकांत से माने तो उसका मना किया कि अन्य, अन्य का मतलब वो द्रव्य है, सिर्फ पर्याय ही उसका कर्ता नहीं है। वो जो द्रव्य है वो द्रव्य को भी साथ में लेना होगा। अकेली पर्याय को लेंगे और द्रव्य का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो पर्याय स्वयं द्रव्य बन जाएगी, विश्व की व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो कार्य पर्याय में होता है, वही उसका कारण है, मगर उसका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व ही नहीं होता तो यह परिणमन भी कैसे होता? यदि सोना ही नहीं होता, पहनी तो अंगूठी ही जाती है, मगर सोना ही नहीं होता तो यह अंगूठी रूप परिणमन भी किसका होता? इसलिए अंगूठी का भी स्वीकार करो और सोने का भी स्वीकार करो। यह स्वीकार करो कि वह जो पहना जाता है वो सोना नहीं पहना जाएगा, अंगूठी ही पहने जाएगी। मगर जब पहनी जाती है तब जो अहोभाव आता है वो सिर्फ अंगूठी का नहीं है, क्योंकि अंगूठी यदि पित्तल की होती तो उतना अहोभाव नहीं आता। तो उसमें जो मटेरियल है उस मटेरियल को क्यों भूल जाते हो? इसलिए ये 4 गाथा लिखी है कि पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, मगर वो जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, मोती तो मोती है, मगर वो धागे को मत भूल जाओ कि वो धागा है तो ये मोती क्रमबद्ध है। एकांतवादी न होना ये 4 गाथाओं का मूल प्रयोजन है।
जो भगवान आत्मा वर्तमान में सुख को दुख को जो भोगता है, ये वही है, वही है। एक एक समय की पर्याय नया 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 जानती है। मति ज्ञान की जो पर्याय होती है ना, उसमें मति ज्ञान 4 प्रकार से होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये मति ज्ञान के 4 प्रकार है। उनके डिटेल में जाएंगे तो मति ज्ञान के कुल मिलाकर 288 और 48 ऐसे कुल मिलाकर 336 भेद है। मगर यहां जो अभी आपको 4 भेद मुख्य बता रहे, एक तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो पहले तो ये जाना कि ये कोई पुरुष है, फिर ये जाना तो पुरुष में पता नहीं है कौन है, तो ये जाना कि ये ठाकुर दास जी है। तो वो पुरुष के बारे में जो जाना था, ये पुरुष है सामने से जो आ रहा है, मगर वो ठाकुर दास जी है, तो ये विशेष जाना ने, तो उसको कहते हैं अवग्रह के बाद में ईहा। और फिर ये अभी ठाकुर दास जी है, ये जाना है, मगर 2 प्रॉब्लम है उसमें। एक प्रॉब्लम तो ये है कि पक्का निर्णय नहीं हुआ, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उसको भूल भी सकता है। तो तीसरी बात जब आती है तो वो डाउट जो था कि ये ठाकुरदास जी है, वो डाउट दूर हो जाना और ही लग जाना ये ठाकुरदास जी ही है, तो उसे कहते हैं अवाई। और ये ठाकुरदास जी ही है, ये भी निर्णय हो गया और जान लिया, मगर अभी अभी जान रहा है, थोड़ी देर के बाद में भूल जाएगा। तो उसका विस्मरण न हो जाए ऐसा दृढ़ रूप से जानना, तो उसे कहते हैं धारणा। बेंसरी बेन कहते हैं ना, धारणा ज्ञान में भगवान आत्मा को पहले तू जान। वो धारणा ज्ञान में जानने का भाव यह है कि पहले तो मैं भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं जाना, मगर आत्मा हूं ये जाना है, मगर कैसा आत्मा हूं कि अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा हूं, अनंत गुणों का घनपिंड हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जितनी भी भगवान आत्मा की विशेषता, उससे भगवान आत्मा का स्वरूप कि यह ज्ञान स्वरूप है, यही भगवान आत्मा है, यही 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 भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, यही भगवान आत्मा है। तो देह जानता नहीं है, विकल्प जानता नहीं है। तो ये जो हुआ अभी तो ईहा तक पहुंचा, मगर अभी पक्का निर्णय नहीं है। ये गुरु से सुना है, सुनते समय ये भाव ख्याल में आता है, मगर बाद में फिर भूल जाते हैं। बाद में ये निर्णय, जैसे ही अभी कांच का गिलास टूटा तो तुरंत अरे मेरा गिलास टूट गया, तो वो भाव कहां चला गया जो थोड़ी देर पहले सुनकर के ज्ञान में जाना था ना कि मैं भगवान आत्मा हूं, वो कहां गया? कि वो सिर्फ ईहा तक था, निर्णय नहीं था। अब ऐसा निर्णय हुआ कि बस मैं भगवान आत्मा ही हूं, ही हूं, ही हूं। अब उसको अब भूलता भी नहीं है, अब वो धारणा में ऐसा बैठ गया है। ये सम्यक दृष्टि की बात है, हो मिथ्या दृष्टि को ये होता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ये तो मति ज्ञान की बात है ना, ये अंतर की बात है। मिथ्या दृष्टि को जो होता है वह तो खाली विकल्पों से, अनुमान से, बस इतना ही होता है। यह तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये असल में मति ज्ञान की बात है, और मति ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को तो कुमति ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान के जो भेद है, मति, श्रुतावधि, मन, पर्यय, केवलानी, ज्ञानम, ये तो ज्ञानी के ज्ञान के भेद है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम मति, श्रुतावधि, मन, पर्यय, केवलानी, ज्ञानम, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ये जो सूत्र है सब, वो यही बताते हैं कि ये 5 ज्ञान ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के तो 3 ज्ञान होते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। ये कु शब्द क्यों लगा? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को कु कहा, कु मन पर्यय ज्ञान और कु केवल ज्ञान नहीं कहा। केवली भगवान में तो मिथ्या दर्शन है नहीं,
और मन पर यह ज्ञान तो भावलिंगी मुनिराजों को छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले को होता है, मगर अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। हो सकता है क्या, होता है। जो नारकी और देव है उनको तो जन्म से अवधि ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि होंगे तो कुअवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है तो फिर अवधि ज्ञान है। जो स्वर्ग से अभी राजा श्रेणी के तो उनको अवधि ज्ञान है, मगर और भी जीव वहां पर नरक में लड़ रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि है तो उनको कुअवधि ज्ञान है। ज्ञान के जो प्रकार है उसमें पहले तो ये जाना कि मैं भगवान आत्मा हूं, फिर भगवान आत्मा कैसा, तो उसका पूरा स्वरूप जान करके फिर उसमें निर्णय करके फिर उसको ऐसा निर्णय करना कि उसे भूले ही नहीं। पहले तो ये कि दीपावली की छुट्टी है तो घूमने के लिए जाना, मगर कहां घूमने जाना है वह पता नहीं। फिर सिंगापुर घूमने जाना है, ये निर्णय, मगर अभी तो निर्णय किया कि सिंगापुर घूमने जाना है। निर्णय करने से पहले खाली एक बार विचार आया कि यहां जाना है, डेस्टिनेशन फिक्स किया है, मगर जाना ही है वह नहीं है। अब कुछ भी हो जाए मगर मुझे सिंगापुर घूमने जाना ही है। और अब वो कोई भी कार्य करता है वो भूलता नहीं है, वो उसके ज्ञान में इतना स्टोर हो गया है, उपयोग जाएगा मगर उसके ज्ञान में स्टोर है। जैसे अज्ञानी को अपने भाई बहन के बारे में सोचना नहीं पड़ता, कितने भाई कितने बहन, अपनी दुकान मकान ये सब, तो वो जो ज्ञान में वो धारणा ज्ञान में स्टोर है। मगर ये वो कुमति ज्ञान समझना, ज्ञान की जो प्रोसेस जो चलती है उसमें अज्ञानी ज्ञानी में अंतर नहीं होता। सिर्फ सम्यक दर्शन के कारण उसको मोहर लगती है मति ज्ञान की, मिथ्या दर्शन के कारण मोहर लगती है मिथ्या ज्ञान की। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान को ज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान कहा ही नहीं है। इसलिए खास रहस्यपूर्ण बात है कि किसी वस्तु को जब मैं जानता हूं तब उसमें अपनापन होता है। मोहर किस पर लगाऊंगा, चेक लिखा है तो नीचे सिग्नेचर करता हूं। तो जो भी मैंने जाना, ये जाना कि ये रुपये है, जाना ये साड़ी है, दुकानदार को रुपये दिए साड़ी ली, तो ये जाना कि ये साड़ी है, तो उसमें ये साड़ी है ये मेरी है, ये अपनापन कब हुआ, जाना तब तो अपनापन हुआ। तो ज्ञान होने के बाद में ज्ञान जिस विषय को जाना उसके ऊपर श्रद्धा की मोहर लगती है। इसलिए देशना लब्धि होती है, गुरु के माध्यम से आत्मा को जानता है और फिर जाने हुए पर फिर वो श्रद्धा की मोहर लगाता है। जिसको जाना ही नहीं है तो अपना मानेगा कैसे कि इस लड़की से तू शादी कर ले, अपनापन कर ले, मगर है कौन वही पता नहीं है। तो ज्ञान में जानेगा तो तभी तो अपनापन करेगा और तभी राग द्वेष होगा। जिसको जाना नहीं उसके राग द्वेष भी नहीं होंगे। मैं यहां बैठा हूं, नीचे सांप है, अब उसमें राग करूं या द्वेष करूं, मगर जाना ही नहीं है। जिस समय मैं जानता हूं उस समय पूर्व के संस्कार हो तो राग द्वेष के भाव तब होंगे। तो जो मोह का भाव है वह भी जानने के बाद होता है, राग द्वेष के भाव है वह भी जानने के बाद होते हैं। मगर ज्ञान है वो मोह नहीं कराता, ज्ञान राग द्वेष नहीं कराता, वो जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। मगर ज्ञान पहले नियम से होगा, ये नियम जानना। इसलिए निगोदिया को भी वहां ज्ञान है, जो अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है। वो जो आलू में जो छोटा सा टुकड़ा जो है, कणी है, उसको वो ज्ञान जानता है और उस पर निगोदिया की श्रद्धा गुण की पर्याय अपनापन करती है कि ये मैं हूं, क्योंकि जाने बिना अपनापन हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले ये जानना कहा कि जान, और इसलिए कहा था ना समयसार में पहले, जैसे कोई जीव राजा को जाने और फिर उस जीव राजा को माने और फिर उसमें लीन हो, जैसे, और दृष्टांत राजा का दिया था, राजा को कोई जाने, राजा को माने और राजा की सेवा करे। तो ज्ञान हुआ, उस पर श्रद्धा की मोहर लगी और उसके बाद में फिर श्रद्धा की मोहर लगी, उसके बाद फिर उसका आचरण किया, चारित्र। तो ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है।
कोई भी कानून बना है तो वो प्रस्ताव रखा है वहां, वो सब लिखा हुआ है, उसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, मगर लिखा ही कुछ नहीं है। तो यहां अंतर के मामले में ऐसा नहीं होता। यहां पर किसी पर श्रद्धा है तो तुमने ब्लैंक चेक के ऊपर सिग्नेचर करके दे दिया, चलो। मगर यहां पर ब्लैंक पर श्रद्धा की मोहर नहीं लगती, कुछ ज्ञान में जानने में आता है उसके ऊपर। इसलिए भगवान आत्मा को जानना देशना लब्धि कही, जो जाना हुआ है उस पर प्रयोग करता है तो प्रायोग्य लब्धि कही। फिर उसी को विचार और चिंतन करते करते वो करण माने वो परिणाम उस ध्यान तक ले जाते हैं जो निर्विकल्प अनुभूति तक है। और निर्विकल्प अनुभूति में जब तीनों करणों से वो पार हुआ, निर्विकल्प हुआ, तब जाकर के श्रद्धा की मोहर लगती है। इसलिए अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीन क्रम है। इन तीन क्रम में से गुजरता हुआ वह अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन पाता है। वह सम्यक दर्शन, इसलिए 4 लब्धि तक तो जीव अनंत बार गया। ऐसा नहीं है कि इसने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी थी, सुनी, मगर उस भाव से जो करण के परिणाम जो आए, ऐसे परिणाम नहीं थे जो निर्विकल्प अनुभूति में ले जाए। वो रस्सी इतनी नहीं कटी थी कि अब उस रस्सी को कोई न बचा सके, और रस्सी कट ही जाए और घड़ा कुएं के अंदर गिर जाए। ऐसी रस्सी नहीं कटी थी। वह मोह का भाव ऐसा नहीं कटा था। इसलिए उपयोग जब अंतर में जाता है तो विकल्प से जाता ही नहीं है। वो रस्सी उसे कुएं में नहीं डालती, रस्सी तो कट गई है। तो जिन विकल्पों की हम बात करते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप में लीन होना चाहता हूं, आत्मा में लीन कैसे हो जाऊं, आत्मा में लीन कैसे हो जाऊं, कि तेरा उपयोग आत्मा में लीन होता है, वह विकल्प से होता ही नहीं। उपयोग आत्मा में लीन होता है, वह तो सहज स्वभाव से लीन होता है, उसमें कुछ करना नहीं है। पानी को, गंगा का पानी उसे बंगाल तक लाने के लिए क्या करूं, अपने आप जाएगा, उसका स्वभाव है। आग को ऊपर ले जाने के लिए कुछ मत कर, उसका स्वभाव है। तो उपयोग उपयोग में ठहर जाए, यह स्वभाव है। मगर वो जो मोह का भाव है वो रस्सी है, वह रस्सी है। उस रस्सी के कारण वह जो उपयोग है वो भगवान आत्मा में अभी अंतर में नहीं ढल रहा है। वो स्वभाव में कोई कमजोरी नहीं है, स्वभाव में कमजोरी नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि आत्मा तो फिर वो आत्मा का स्वभाव आत्मा में लीन हो जाए, अपने आप होता है। मगर वो मोह है, वो उपयोग को आत्मा में लीन नहीं होने देता। तो ये आत्मा से ज्यादा बलवान तो वह मोह का भाव हो गया, क्योंकि वह मोह का भाव अंदर में लीन कहां होने दे रहा है। तो आत्मा की अनंत शक्ति जो बोलते, अनंत शक्ति किस काम की, वो एक पर्याय, एक समय की पर्याय का मोह अंदर में नहीं जाने देता। कि अनंत शक्ति तो द्रव्य में है, जो कमजोरी तो पर्याय की है। इसलिए द्रव्य की शक्ति कमजोर है ऐसा मत कह, क्योंकि भूल पर्याय में हो रही है तो पर्याय की कमजोरी है। कि वो पर्याय भी कमजोर हो गई ने, मोह के सामने तो फीकी पड़ गई ने, क्योंकि अंदर में नहीं लीन हो पा रहा है उपयोग, तो मोह के सामने कमजोर हो गया ने। कि नहीं, वह भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उपयोग आत्मा में लीन हो जाए इतना ही आत्मा का स्वभाव नहीं है। उपयोग भटके यह भी आत्मा का स्वभाव है, यह स्वभाव है आत्मा का। ओहो, सूक्ष्म बात है वो ये सब। ये खाली जो लोग कहते हैं आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा को पालो, आत्मा को पालो, ऐसे आत्मा का स्वरूप पहले समझना पड़ता है कि ये कैसा स्वरूप है भगवान आत्मा का। अंतर में लीन होने से पहले तो असंख्य समयों तक या भगवान आत्मा के अलग अलग पहलू से उसका विचार चलता है, भेद ज्ञान चलता है, चिंतन होता है, और फिर वो चिंतन एक समय में वो अनुभूति, वो रोज रोज रस्सी घिसती जाती है। रोज रोज उसको कुएं में से पानी निकालता था और रस्सी घिसती जाती थी। वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। और जिनको भी वो एक समय में सम्यक दर्शन हुआ, उसमें उसके पहले की पूरी पर्याय जितनी भी है उसमें कारण है। वो रिबिन है, वो 1 सेकंड में कटी है, मगर 3 घंटे से दौड़ रहा था, वो कारण है उसके अंदर। वो दौड़ने वाला फर्स्ट नंबर पर आया
तो वो पहले नंबर पर खाली बस 1 सेकंड में ही रिबन काट दी और पहले नंबर पर आ गया। ऐसा नहीं है, वो पूर्व में वो 3 घंटे की मेहनत, पसीना जो बहाया, वो उसके अंदर कारण है। यदि एक ही पर्याय को लेगा तो बस जिसने मेहनत की उसने रिबन नहीं काटी, वो जीता ही नहीं, और जीतने वाला कोई दूसरा था, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए कहा कि वो द्रव्य एक है, पुरुषार्थ उसका अंतिम पर्याय में वो सफल हुआ है, मगर सर्वथा अलग अलग मत मानना। तो भगवान आत्मा वर्तमान में ये विभाव रूप जाता है, ये भी आत्मा का स्वभाव है। हो, ये कि भगवान आत्मा में वैभाविक नाम का गुण है। इसलिए ये पर्याय को तो इतनी कमजोर मत समझ। भले पर में अपनापन करने वाली पर्याय जो राग द्वेष होते हैं, ये राग द्वेष जो होते हैं ना, वो विभाव है, मगर वो विभाव रूप जो परिणमन हो रहा है, ये भी भगवान आत्मा का स्वभाव है। विभाव रूप परिणमन भी भगवान आत्मा का स्वभाव है। वरना टेबल कुर्सी को क्रोध क्यों नहीं आता? आत्मा को ही क्यों आता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। नगर आत्मा का स्वभाव होता तो सिद्ध परमात्मा को क्यों नहीं आता? उसका राज सुन कि भगवान आत्मा का स्वभाव है ये क्रोध, ये कि वैभाविक नाम का गुण है, मगर उसकी कंडीशन है कि जब द्रव्य पर द्रव्य के निमित्त में जाता है, पर में जाता है, तब वो विभाव रूप परिणमित होता है। पर के योग में जाता है, पर का लक्ष्य करता है, तब वो विभाव रूप परिणमित होता है। पर का लक्ष्य करता है, योग माने लक्ष्य, पर का लक्ष्य करता है तब विभाव रूप परिणमित होता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, मगर उष्णता पानी का स्वभाव है। यदि अग्नि के निमित्त में जाए तो गर्म होना यह भी पानी का स्वभाव है। अपने आप गर्म होना यह उसका स्वभाव नहीं है, मगर गर्म होना यह स्वभाव नहीं होता तो विश्व की व्यवस्था जुटी हो जाती। यहां पर इस जगत में प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुरूप ही परिणमित होती है। इसमें स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं है। ओ। पर के निमित्त में पर का लक्ष्य करता है, तब वो विभाव रूप परिणमित होता है। कोई परद्रव्य उसे जबरदस्ती विभाव रूप परिणमित करता नहीं है। और जैसे ही आग से पानी दूर हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। उसे ठंडा करने के लिए फिर उसे बर्फ पर रखने की जरूरत नहीं है। गर्म के लिए अग्नि की जरूरत है, ऐसे ही क्रोध के लिए शत्रु चाहिए, द्वेष के लिए शत्रु चाहिए, राग के लिए मित्र चाहिए, मगर वितरागता के लिए कौन चाहिए? कि कोई नहीं। कि गुरु तो चाहिए ना, कि गुरु चाहिए राग के लिए, वितरागता के लिए नहीं, क्योंकि गुरु में भी लीन होता है तो राग होता है, वितरागता कहां होती? वितरागता के लिए तो जीव को पर की जरूरत ही नहीं है। ओ हो। ऐसा पर का अवलंबन लेने की बात है। हो, पर का अवलंबन, पर का निमित्त तो होता है, मगर उसका अवलंबन नहीं होता है। जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान की पर्याय में भी पर का निमित्त होता है। पर के निमित्त के बिना केवल ज्ञान कहां होता है? काल द्रव्य नहीं है जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है, तो पर्याय के परिणमन में वो कालाणु निमित्त बनते हैं कि नहीं? तो पर निमित्त बना, तो जिस पर्याय में पराया निमित्त बने वो विभाव, ऐसा मानेंगे तो केवल ज्ञान भी विभाव हो जाएगा। इसलिए पर निमित्त बनता है ऐसा नहीं लेना। असल में तो यह है कि पर का लक्ष्य करता है, पर का अवलंबन लेता है। पर्याय का स्वरूप ऐसा है। जब तुम तत्व विचार और चिंतन करते हो भगवान, तो द्रव्य की त्रिकाल सत्ता को दृष्टि में रखना और कार्य पूरा पर्याय में होता है, ये स्वीकार करना, ये बात है। द्रव्य का मना मत करना। द्रव्य है, ये एक ही द्रव्य का ये परिणमन है, ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही द्रव्य है, उसका ही यह परिणमन है।
मगर पर का लक्ष्य, लक्ष्य करना, लक्ष्य अलग बात है हो। और लक्ष्य जब होता है उस समय भीतर में जो पुरुषार्थ होता है, ये पुरुषार्थ अलग बात है। पुरुषार्थ होता है वर्तमान की पर्याय में, और लक्ष्य होता है त्रिकाली ध्रुव का। त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से पुरुषार्थ पर्याय में होता है। क्रिकेटर है, वो बल्लेबाजी करता है, तो बैटिंग करता है, तो बॉलर ने बॉल फेंका ने, तो बॉल को फेंकते समय उसका ध्यान बॉल पर है, और वो जब बैट से जब जोर से मारता है, तो मारने का काम जो पुरुषार्थ किया है, उसने जो ताकत लगाई है, वो ताकत तो हाथ में लगाई ने। तो जितनी भी ताकत लगाता है वो हाथ में लगाता है, मगर वो हाथ को देख करके हाथ नहीं घुमाता, वो बॉल को देख करके हाथ घुमाता है। उसे कहते हैं कि लक्ष्य है बॉल का और पुरुषार्थ है हाथ में। ऐसे ही ध्रुव का लक्ष्य करना है, उसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं होता ध्रुव में, मगर मैं ध्रुव हूं ऐसा जो अंतर में परिणमन होता है, वो है पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ है उसको देखना नहीं है, जो पुरुषार्थ है उसको देखना नहीं है, और ध्रुव को ही देख करके पर्याय में पुरुषार्थ होता है। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ जो कार्य हुआ है वो ध्रुव को देख करके हुआ है, मगर ध्रुव में कुछ नहीं हुआ है। और पुरुषार्थ की ओर रंच मात्र भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ध्यान हो, वो समझ सब है, समझ से भरा हुआ है, पूरी मेहनत करता है, मगर जो क्योंकि लक्ष्य हमेशा स्थिर है, उसका ही लक्ष्य करोगे तो ध्यान केंद्रित होगा, नहीं तो चंचलता आएगी, एकाग्रता रहेगी ही नहीं। तो गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग घुमाते हैं कि नहीं? आज तक किसी ने स्टीयरिंग को देख करके स्टीयरिंग घुमाया है? नया नया कोई गाड़ी सीखता है तो स्टीयरिंग को देखता है, तो गाड़ी सिखाने वाला कहता है भाई इधर नहीं, सामने देखना है तुझे, यहां नहीं देखना। तो मेहनत पूरी यहां करेगा, रोड में तो मेहनत करना ही नहीं है। तो रोड का लक्ष्य करना है, दृष्टि रोड पर रखना है, और पुरुषार्थ हाथ पर करना है। तो पर्याय में पुरुषार्थ करता है और लक्ष्य ध्रुव का रखता है। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है? ओहो हो। આ બધા કે આત્મામાં લીન થાવ પણ પર્યાય શું, દ્રવ્ય શું, કેવી રીતે આત્મામાં લીન થવું એની ખબર તો પડવી જોઈએ ને, કે આત્મા દ્રવ્ય છે, એ દ્રવ્યનું અવલંબન કેવી રીતે લે આ પર્યાય, બધું સમજાશે। अब ये अनुभूति की गाथा प्रारंभ होने वाली है भगवान, एक समय की पर्याय में। फिर तुम ये कहोगे ये सब तो समझ दृष्टांत से समझ में आ जाता है, मगर जब बैठते हैं तो लीनता से अनुभव नहीं होता। तुम बैठे ही कहां हो? तुम तो उछल कूद कर रहे हो, बैठे कहां हो? आत्मा को पाना, आत्मा को पाना, आत्मा को पाना। ओहो, मगर होगा तो चिंता मत कर। मां के गर्भ से बाहर निकला है तो आंख तेरी खुलेगी, थोड़ी देर अभी बंद रहेगी। सूरज तो निकल आया है। कल कहा था ना, कितनी गजब की बात थी कि तू कम से कम इतना नियमित रूप से चैतन्य की पुकार सुनता है, गुरु की वाणी सुनने के लिए अहोभाव से भरा है, माने तू उस परिवार जन के अंधेरे में से तो थोड़ा बाहर तो निकला है, मगर अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा। 9 महीने के घने अंधकार में से बाहर निकला है, ये अनादि के अंधकार से बाहर निकला है। तो थोड़ी देर अभी सुनते सुनते भी ऐसा भाव आता है। अंतर मुहूर्त तो सम्यक दृष्टि को भी लग जाता है। करण लब्धि में पक्का पक्का प्रयोग कर लिया था तो भी अंतर मुहूर्त लग गया न, मगर होगा। लक्ष्य है, वो लक्ष्य ध्रुव न्यायक देव का होता है, और पूरा परिणमन यहां द्रव्य जो है वो पर्याय में परिणमन होता है। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। और वेदन किसका होगा? फीलिंग, अनुभव, ये सब किसका होगा? अनुभव जो होगा, अनुभव जो होगा वो पूरा पर्याय का ही होगा, द्रव्य का नहीं।
रोड गर्म है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी में स्टेयरिंग है वो ठंडा है। तो जो अनुभव मैं उसी का करता हूं जो यहां पर है, सामने जो देखता हूं वो तो अनुभव में आता ही नहीं है। और वो रोड यदि झूलता हुआ ब्रिज हो तो स्थिरता रहती नहीं है। इसलिए रोड स्थिर है, इस वजह से हमारी ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं आता। तो ध्रुव तत्व है वो अपरिणामी है, इसलिए उसका लक्ष्य करोगे तो आज जहां पर है कल भी वो वहीं पर ही है, नहीं तो कल नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज जिस आदमी को मैंने देखा है, कल उसको फिर ढूंढना हो तो कल कोई दूसरी गली में होगा तो ढूंढना भारी हो जाएगा। मगर ध्रुव तत्व का स्वरूप एक है, इसलिए अनंत काल तक पुरुषार्थ सहज रूप से होता रहता है। ध्रुव का लक्ष्य और पर्याय का वेदन, पर्याय में पुरुषार्थ और पर्याय में ही अनुभव होता है। वो पर्याय का ही अनुभव है। और वर्तमान पर्याय का ऐसा, यहां पर अभी एक टर्न आया तो ये टर्न आ गया, मगर वो 10 किलोमीटर बाद एक टर्न आने वाला है, उसकी चिंता तू मत कर। तू अभी का टर्न अच्छी तरह से ले ले, आगे का टर्न अपने आप तू अच्छा ले लेगा। क्योंकि जो यहां से वहां तक गया, इतना अनुभव लेकर गया ना 10 किलोमीटर का, तो वो टर्न भी अपने आप ले लेगा। मगर उसके विकल्प में अभी गया तो गाड़ी अभी खाई में जाएगी। इसलिए बहुत अनंत अनंत काल का विचार मत कर, वर्तमान पर्याय में ही मैं ध्रुव हूं इतना स्वीकार कर, वर्तमान में पुरुषार्थ। हो ऐसा है। भविष्य के विकल्प में भी विकल्प होंगे, भविष्य के, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, मगर उसमें भी वर्तमान के ज्ञान का अनुभव होता है। ज्ञानी को विकल्प तो होते हैं, वो उदय का कार्य है, वो ज्ञानी का नहीं है। कृपालु देव को विकल्प नहीं हुए, वर्तमान में भविष्य के, वर्तमान में गृहस्थ है और भविष्य के विकल्प हुए। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रहण जो, तो वो तो आगे का टर्न है ना, वो अभी का कहां है। मगर वो उदय का परिणाम है, उसमें भी उनको वर्तमान का ज्ञान ही अनुभव में आता है। विकल्प भविष्य संबंधी है, मगर ज्ञान की पर्याय तो वर्तमान की है जो जान रही है भविष्य के विकल्प को। हो समझ में आ रहा है। ये 10 किलोमीटर दूर हो या 5 किलोमीटर दूर हो या 1 किलोमीटर दूर हो, ये सारी वस्तुएं हैं, मगर मुझे जो अनुभव तो इसी का हो रहा है ना, जो आंख का, वो अंतर का परिणमन है, वह अनुभव में आता है। हो। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही लक्ष्य, त्रिकाली ध्रुव न्यायक का और वेदन अनुभव 10। लक्ष्य वही है, मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य, मगर वर्तमान में ऐसा ही अनुभव। दूसरे एंगल से देखें तो जो लक्ष्य का दो अर्थ है, एक तो ये बॉल है वो लक्ष्य है, और दूसरा कि मैं मैच जीत जाऊंगा वह भी एक लक्ष्य है। तो ये जो मैच जीत जाऊंगा वो लक्ष्य है ना, वो साध्य वाला लक्ष्य है जिसको पाना है, और ये जो है वो दृष्टि वाला लक्ष्य है कि इसके ऊपर मुझे केंद्रित करना है। और वो जो मैं जीतूंगा, मैन ऑफ द मैच होऊंगा, ये सब वो साध्य है, वो गोल वाला लक्ष्य है, और दोनों होता है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये बॉल की तरह है, ये दृष्टि का विषय है त्रिकाली ध्रुव, और मोक्ष है वो गोल है, वो लक्ष्य है, वो दूसरा लक्ष्य है। और मैं ही ध्रुव हूं ऐसा जो स्वीकार भाव, ये पुरुषार्थ है, ये ध्रुव का, ये दोनों है। ओहो, समझ में आ रहा है। ऐसा इसका भाव है। भगवान कितना गहरा भाव है। एक फिल्म स्टार को एक्टिंग करनी है तो उसमें उसका गोल है, लक्ष्य है, क्या है कि उसको पैसा चाहिए, वो उसका लक्ष्य, तो उसके लिए वो एक्टिंग करता है। मगर वो एक्टिंग करते, रोने की एक्टिंग उसे करना है तो वो रोएगा, तो वो रोते समय यदि उन विकल्पों में जाएगा कि पैसे मिलेंगे तो वो रो पाएगा, वो हंसने लगेगा। तो उस समय उसके ज्ञान में सब है कि पैसे मिलेंगे,
मगर उसकी दृष्टि में नहीं आता है वह। उसकी दृष्टि में तो पूरी तरह से एकाग्रता, तो एकाग्रता जो है ऐसा है। तो लक्ष्य की ओर एकाग्र नहीं होना है, मोक्ष की ओर एकाग्र नहीं होना है, ध्रुव में एकाग्र होना है। तो जितना अच्छी एक्टिंग करेगा उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। तो एकाग्रता तू यहां रख, उसका फल अपने आप मिलेगा। इस दृष्टि से कृष्ण की बात सच लगती है। तो कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। माने तू उपयोग को अंतर्मुख कर, मोक्ष तो अपने आप मिलता है। मगर मोक्ष मिलेगा इस भाव से तो संसार मिलता है, क्योंकि विकल्प से मोक्ष कैसे मिलेगा। सब में ये ध्यान रखते हैं ना, उसकी ओर उसकी ओर उसकी ओर देखते थोड़ी रहते। कस्टमर आया तो कस्टमर के साथ में बात करते हैं ना कि ये माल अच्छा है, ये साड़ी अच्छी, ये साड़ी अच्छी। एक साथ में कितनी साड़ी दिखा देते। उसको पता है उसका लक्ष्य है कि पैसा कमाना ही लक्ष्य है। कैसे भी करके पैसा कमाना है, तो वो बात करेगा ये साड़ी अच्छी, ये साड़ी अच्छी है। तो मेहनत कर रहा है ने, बाहर की भाषा से बात कर रहा हो कि वो पुरुषार्थ तो कर रहा है ने, वो पुरुषार्थ कर रहा है। मगर पुरुषार्थ करते हुए भी उसका जोर उसके ऊपर नहीं है कि अच्छा हुआ ये ग्राहक आया, अच्छा हुआ ये धन आया। लक्ष्य वही है और उसका चेहरा भी याद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब वो तिजोरी में धन को इकट्ठा करके भरता है, जो चाहिए था वो उसे मिल गया। तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ये आत्मा को लक्ष्य में रख करके, त्रिकाली को लक्ष्य में रख करके पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। ऐसा है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। वो भाव वहां पर है। तो राजा हरिश्चंद्र राजा है, और राजा में से फिर रंग हो गए। वो नाटक देखते देखते आंख में से जो आंसू आए हैं, वो आंसू, वह अनुभव हुआ ना, वो खारा आंसू जीभ पर आया, चखा, तो वो किसका, हरिश्चंद्र का है कि खुद का है। तो उस समय ही आंसू आया है। आंसू का आना तो वो खुद का अनुभव है। पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है। जो देखती है वही अनुभव करती है। तो आंखें देखती है और उसने ही दुख का अनुभव किया, ये व्यक्ति ने। मगर वो जो भाव आया ना, अरे बेचारे राजा हरिश्चंद्र रंग हो गए, वो भाव हरिश्चंद्र में से नहीं आया, वो यहां से आया। तो पर्याय में जो वेदन होता है वो पर्याय का ही है, ध्रुव का कुछ भी नहीं है। वो पर्याय का ही वेदन है, पर्याय का ही पुरुषार्थ है। मगर वो अपने आप नहीं होता, बैठे बैठे आंसू आते ही नहीं। वो लक्ष्य हरिश्चंद्र का किया, तो पर्याय में पर्याय का वेदन है। मगर मैं ध्रुव हूं ऐसा जब लक्ष्य करता है, तो पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। समझाणु? બહુ દુર્લભ, બહુ દુર્લભ, બહુ દુર્લભ છે, બહુ દુર્લભ છે. એટલા માટે આ ગુરુદેવ એમ કહે છે કે આ તો અમે તો અમારા આમ ચામડા ઉતારીને પણ એના જોડા બનાવીને મુનિરાજોને પહેરાવીએ. આ તો ઉપમા આપી છે, તોય કે એમનો ઉપકાર ઓછો છે, એમ ઉપકાર માન્યો એ ઓછો છે. કારણ કે આ તત્વ અમને કે આચાર્ય કુનકુન દેવ આટલી સૂક્ષ્મ વાત, અને 2000 વર્ષ પછી તે આ ભાવ આટલો ટકીને રહ્યો. અત્યારે 2000 વર્ષ, અને એ તે એવા એવા સુપાત્ર જીવોના હાથમાં આ વાણી પહોંચી. ઓહો, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, पुरुषार्थ में कुछ भी मत कर, पुरुषार्थ अपने आप होगा। लक्ष्य का अहोभाव होगा, लक्ष्य का अहोभाव होगा, तो पर्याय में जो परिणमन होता है, उस परिणमन के लिए तुझे पर्याय को छूना भी नहीं पड़ेगा। पर्याय का इतना सहज कि पुरुषार्थ तो पर्याय में करना है ना, तो उसके लिए उसको उसको उसके साथ क्या छेड़खानी की जाए, कुछ भी नहीं। वह भी अपने आप परिणमित होगी। देख, यहां पर कांच का टुकड़ा है या पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, यहां हीरा है,
तो हीरे को देखने के लिए मेरी आंख अभी इधर थी, अभी इधर गई, ऐसा। तो अंदर आंख में ऐसा परिणमन हुआ, तो मैंने आंख को पकड़ करके इधर किया, आंख आंख के साथ मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है, ऑटोमेटिक मेरी दृष्टि उधर चली गई क्योंकि अहोभाव था। तो जो पर्याय ध्रुव में लीन होगी उस पर्याय में भी तुझे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप स्थिर होगी। सिर्फ एक ही बात, अहोभाव। अहोभाव, इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इटर्नल सोल। यदि अहोभाव होगा तो अपने आप पर्याय का परिणमन होगा। कैसे समय निकलता है? जो धर्म शिष्य हुए, जो समाधि प्रज्ञा साधक हुए, तुम्हें समय कैसे निकलता है? कल 1 सेकंड पहले ऐसे मानो मैसेज करो और तात्कालिक तुम 100 लोग आ जाते हो, कहां से आता है? ये अंदर से अहोभाव। अहोभाव हो तो कंप्लीटली प्रकृति तुम्हारे साथ रहती है। इतनी जागृति रखना, यदि भीतर में योग्यता तेरी पकी है तो प्रकृति साथ देती है। और सिंह के लिए 2 मुनिराजों का नीचे आना, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और भरत चक्रवर्ती की दिव्य ध्वनि, ओ हो, वो सुनने के लिए न बैठना और युद्ध करने चले जाना। सहजता, जिन जीवों की जिस प्रकार की जैसी होनहार है, सहज 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 सहज, ये परिणाम अपने आप आएंगे। अहोभाव अपने आप आएगा। ध्रुव का लक्ष्य करने पर पर्याय में परिणमन अपने आप होता है। इसलिए कहा ना, 5 इंद्रियों में लेना, स्पर्शन इंद्रिय से लेकर के कान तक सब ऐसा ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई अभ्यास थोड़ी करना पड़ा। सामने रसगुल्ला आया तो वो जीभ पर पानी इकट्ठा हुआ है, वो जीभ पर आया हुआ पानी वो कोई मोटर लगा करके बाहर थोड़ी निकल आए जीभ में से। वो परिणमन ऐसा होता है। वो उसी भाव को ग्रहण कर कि मैं ध्रुव चैतन्य, तो तेरा उपयोग अंतर में जाएगा। भले शुरुआत में विकल्प 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 के साथ में रहेगा, मगर एक समय ऐसा आएगा कि विकल्प बाहर रह जाएगा, अंतर में। बस वो सेक्रेटरी के साथ में वो ऐसे ही प्रेसिडेंट गया, मगर जैसे ही दूसरे देश के प्रेसिडेंट से मिलना था, बस बाहर रह गया, वो वह बाहर रह गया। ये सब बात है, सत्य यही है। चल प्रेसिडेंट की बात छोड़, अपनी मां को मिलने के लिए कोई जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर जाएगा, तो अपनी मां को मिलने के लिए जाना है, तो कोई भी चौकीदार की जरूरत अंदर नहीं है। जब वो अंदर गया तो अकेली मां, और कोई नहीं। अकेली मां, वही सच्चा रिश्ता है। पब्लिसिटी के लिए फिर कैमरामैन को लेके जाओ, पैर धो, वो बात अलग है। नहीं तो सच्ची भक्ति में तो किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं। सच्चे हृदय से तुमसे कहता हूं, वहां जो मां के साथ बेटे का मिलन, सब सब बाहर रह जाएंगे और अंदर कोई नहीं। तो जो विकल्प, वो चौकीदार थे, वो गाड़ी थी, वो लोग थे, सब दरवाजे तक तो ले गए ना, बस अब अंदर नहीं। वह, और वही असली मीटिंग है। प्रधानमंत्री अपनी मां के पास में जाए और कैमरा लेकर के जाए, वो भी असली मीटिंग नहीं है। कुछ मीटिंग ऐसी भी उनकी हुई है जिसमें कैमरा नहीं था, और वही असली है। वही असली है, क्योंकि असली माने जिसमें पर कहीं हो ही नहीं। तो विकल्प, कोई भी विकल्प हो, विकल्प विकल्प है ना, तभी तो सत्य स्वरूप। इसलिए यह कारण है, जब शिष्य को गुरु के पास में अकेले बिठाया है, तो इसका मतलब यह है, मगर शक का कीड़ा जिसके अंदर है वो समझ नहीं सकता कि क्या भाव है उसका, कि अरे 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 अरे, ये अकेले में क्या बात कर रहे हैं। क्या अकेले में बात करनी। मैं सभी ज्ञान दीपकों को कहता हूं, पूरी तरह से तुम अपने हृदय की बात अंदर से बताना, कोई न हो न तब बताना।
मैं ध्रुव चैतन्य कहां अटकना हो रहा है, कहां अटकना हो रहा है। पर्सनल पर्सनल पर्सनल। और पक्का है हजारों लोग की भीड़ में तुझे तेरे गुरु के पास में 2 घंटे 1 घंटा क्या 5 मिनट का टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी 6 महीने में, साल में एक आध बार। धन्य भागी है वह कि निरंतर नित्य संयोग में रह करके 1 to 1 जो भी अंतर की बात है वो पूछने का। इसलिए सौभाग्य भाई इतने भाग्यशाली है क्योंकि उनको कृपालु देव के साथ में ऐसे रहने का मौका मिला। अंबालाल भाई इतने भाग्यशाली है जितने कृपालु देव के सगे भाई नहीं है, मनसुख भाई नहीं है, या फिर कृपालु देव के मम्मी पापा नहीं है। वो उसके लिए सौभाग्य चाहिए, इतना सौभाग्य। योग तब होता है, मगर ये बात समझे कोई सौभाग्य। पर्याय में द्रव्य का दर्शन हो, मगर जिस समय पर्याय में द्रव्य का दर्शन हो उस समय और किसी का दर्शन न हो। 10 साल के लिए पति परदेश जा रहा है तो पत्नी की इच्छा है एयरपोर्ट जाते समय एयरपोर्ट पहुंचे तो पीछे मुड़ करके मेरा पति लास्ट में एक बार देखे। ऐसे ही चला जाए तो 10 साल तक वो दुखी रहेगी। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, पत्र व्यवहार भी नहीं होता, होता तो मुश्किल से, फोन तो था ही नहीं। वो 10 साल तक दुखी 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 कि पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुझे तो पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति मुझे देखे, और दूसरा कि जिस समय मुझे देखे उस समय और किसी को भी न देखे, भीड़ में भी मुझे अकेली को देखे। समझ में आया ना? तो पर्याय भगवान आत्मा को देखे, और जब भगवान आत्मा को देखे तब और किसी को भी न देखे, और उनको अलग नहीं करेगा। वो पति नहीं कहेगा थोड़ी साइड में आ जा तुझे देखना है। वो वहां पर अपने मां बाप होंगे, भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, मगर सबके बीच में अकेली पत्नी को वो देख लेगा। ऐसे ही ये देह के अनंत परमाणु होंगे, विकल्प होंगे, मगर जब तेरी रुचि ध्रुव की होगी तो ध्रुव ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ओहो, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। स्टॉप चीटिंग, स्टॉप चीटिंग। अपने आत्मा के साथ में ये माया की है। पर्याय में दोष है, पर्याय में माया है, पर्याय में कपट है। ये माया नगरी में जा रहे हैं ना आज हम, इसके लिए। मुंबई को क्रोध नगरी नहीं कहा, मान नगरी नहीं कहा, लोभ नगरी नहीं कहा, माया नगरी कहा। पूरी तरह से बात को ग्रहण करो, भाव को ग्रहण करो। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा जो भाव है। ओ हो, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, पुरुषार्थ खुद करती है, मगर उस समय द्रव्य पर श्रद्धा रख करके, द्रव्य पर पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो रेलिंग को कैसे पकड़ के रखा है? तो पकड़ कर रखने वाला कौन है? वो रेलिंग है कि हाथ है? हाथ ने पकड़ा ने, पूरा जोर हाथ पर लगाया ने। मगर दोनों बात है, एक तो जोर हाथ पर लगाना और साथ साथ में इतनी श्रद्धा पक्की है कि नहीं।
कि ये रेलिंग है वो कभी नहीं हिलेगी, और फिर उसको पकड़ना। तो ध्रुव को मैं नित्य टिका हुआ, तो दृष्टि जब तू करेगा ध्रुव पर तो टिका हुआ तत्व है, ऐसा टिका हुआ तत्व, वो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, और वो पर्याय फिर अपनापन करती है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं और यही मैं हूं। और जैसे तूने उस रेलिंग को पकड़ा हो, उस रेलिंग को पकड़ा हो। रंजाइनी तो ये कहता था, फकीर था, वो तो ये कहता था कि जागृति कैसे होती है कि जैसे तुम दोनों हाथ ऐसे खुले हैं और तुम पेड़ हो, पेड़ के वहां पर लटके हुए हो, मगर कैसे लटके हो कि पेड़ की डाली को वहां पर तुमने दांतों के बीच में ऐसे दबा करके रखा है, ऐसा, और हाथ नहीं, और ऐसा जब तुम नीचे खाई है और वहां तुम लटक रहे हो, और उस समय तुम्हें कोई गाली दे तो उसका उत्तर तुम क्या दोगे? बोलो। बोले जैसा उस समय जो तुम रहते हो, ऐसे ही चैतन्य का पुरुषार्थ कि ऐसे ध्रुव को तू पकड़ ले कि सारी दुनिया में तुझे कितना भी प्रलोभन मिले तू छोड़ता नहीं है। सत्य स्वरूप को तूने पकड़ लिया, अब कोई भी हो इतनी जागृति रहे, ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अब से बस आपकी दीपावली खत्म हो गई, इसलिए कल से सभी साधक ये जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, और कुछ धर्म शिष्यों के नाम भी अपडेट किए हैं, वो सब कल सुबह, कल पंचमी के दिन लाभ पाचम ना मुहूर्त करिए ना આપણે, તો લાભ પાચમના અમુક અમુક ધર્મ શિષ્યોના નામ જેના નિયમિત રૂપે નથી પાળતા અને એના નામ બધા એડિટ કર્યા છે, નવા એટલા બધા ધર્મ શિષ્યોના નામ આવ્યા છે, એ બધાના નામ જોડીને અદ્ભુત હવે આપણે જે સત્સંગ હવે થવાના છે, એકમાત્ર ધ્રુવ 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 ને ધ્રુવ આ સમયસાર પૂરું થાય પછી ગાઈડેડ મેડિટેશન એ તે રેગ્યુલરલી થશે और बहुत अच्छी तरह से होगा। बस भावना भाता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके। जस्ट फील द कनेक्शन, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।